नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कनाडा जो कंट्री है, देश है, उसे हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके अंतर्गत हम इसके प्रमुख शहरों, नगरों को देखेंगे और साथ ही इसके यहाँ के प्रमुख पर्वत, नदियाँ और जो यहाँ की प्रमुख खाड़ी है, सागर है, लगे हुए जल संधि है, उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जो नॉर्थ अमेरिका का आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देखेंगे जो कनाडा है वो विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है, ठीक है। विश्व में जो है रूस के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा बड़ा देश आता है? कनाडा। पहले स्थान पर कौन है? रूस है। सेकंड नंबर पर आपका कनाडा है और थर्ड नंबर पर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। जो कनाडा है, यहाँ पर क्या होता है, हर साल दुनिया भर के छात्र यहाँ पर पढ़ने जाते हैं क्योंकि यहाँ की शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी है और विश्व के सर्वाधिक शिक्षित देशों में से एक है आपका कनाडा, ठीक है। जो कनाडा है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका भी ये सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसकी स्थिति को हम थोड़ा देखते हैं। तो जो कनाडा है इसके उत्तर में क्या है, आप देखेंगे उत्तर में इसके आर्कटिक महासागर है। उत्तर में क्या आर्कटिक महासागर है, ठीक है। दक्षिण में तो आपको इसके क्या दिखाई दे रहा है? दक्षिण अमेरिका, आपका अमेरिका दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अमेरिका दिखाई दे रहा है, ठीक है। पूर्व में क्या है, इसके अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में है इसके आपके प्रशांत महासागर है। क्या है ये? पूरा आपका प्रशांत महासागर है पश्चिम में। आया समझ में? उसके बाद आपको याद रखना है कि जो कनाडा के जो दक्षिण में जो आपका अमेरिका है, इसके साथ ही सीमा बनाता है। सीमा रेखा कौन सी? आपका 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देशांतर रेखा क्या होती है उसका आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है यूएसए से उसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक है, कनाडा की। आपको ये याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो कनाडा की जो यूएसए के साथ जो सीमा है वह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा है। देखिए कितनी बड़ी सीमा कनाडा और यूएसए के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा आपको याद रखनी किसके बीच है? कनाडा और अमेरिका के बीच में है, ठीक है, जो कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है, ठीक है। और इसकी सीमा आप देखेंगे, जो कनाडा की सीमा है वो केवल एक देश किससे लगती है? यूएसए से लगती, मीन्स अमेरिका से लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो कनाडा की जो तट रेखा है, आप देखेंगे इसकी तट रेखा को, देखिए आप इसकी तट रेखा, ठीक है। तो इसकी तट रेखा को आप देखिए, ये न्यूफाउंडलैंड भी इसी में आ जाता है ना। तो इसकी जो तट रेखा है वो दुनिया में सबसे लंबी है। किसकी तट रेखा? कनाडा की तट रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है। आया समझ में? इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम इसके अगल बगल में जितने भी सागर हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ऊपर में चलते हैं। तो ये आता है आपका आर्कटिक महासागर में, आपको याद रखना है यहाँ पर आता है ब्यूफोर्ट आर्कटिक महासागर है, सॉरी ना, आर्कटिक क्या आपका महासागर है। तो इसमें आता है आपको ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। किसका भाग है ये? कौन से महासागर का भाग है ये? आर्कटिक महासागर का भाग है ब्यूफोर्ट सागर। तो ये कहाँ पर आता है? उत्तरी भाग में आता है। कहाँ आता है? कनाडा के उत्तरी भाग में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर बैफिन की खाड़ी। ये देखिए आप, बैफिन की खाड़ी, ये सब इस साइड वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा आपका? अटलांटिक महासागर के भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बैफिन की खाड़ी किस में आ जाएगा? अटलांटिक महासागर के भाग में। ये आपका बैफिन द्वीप है। ये कनाडा का क्या है? एक सेकेंड, ये कनाडा का जो बैफिन द्वीप है और ये ग्रीनलैंड द्वीप है। इसके बीच में क्या है? आपकी बैफिन की खाड़ी है जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये हडसन की खाड़ी, ये क्या आपकी हडसन की खाड़ी, ये भी क्या है आपका? अटलांटिक महासागर का ही भाग है। और ये आपका लेब्राडोर सागर है। ये क्या आपका? लेब्राडोर सागर आपको दिख रहा है, ये भी अटलांटिक महासागर का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद है आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये है आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ठीक है। क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये भी किसका हो जाएगा? अटलांटिक महासागर का भाग हो जाएगा। उसके बाद है आपका यहाँ पर है फंडी की खाड़ी। ये क्या आपका? फंडी की खाड़ी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। ये भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा हो गया। कनाडा से लगे हुए हम देख रहे हैं ना, हम पूरे नॉर्थ अमेरिका का नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद प्रशांत महासागर के हिस्से में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बेरिंग सागर। तो ये जो बेरिंग सागर वाला जो हिस्सा है
ठीक है, बेरिंग सागर हो जाएगा, और ये अलास्का की खाड़ी। तो ये अलास्का की खाड़ी जो वाला हिस्सा है थोड़ा सा कनाडा से भी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अलास्का किसके अंतर्गत आता है? अलास्का तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक राज्य है ना, उसका राज्य है ना ये, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हिस्सा किसमें आता है, इसमें कनाडा में भी इसका आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा हो जाता है इस साइड वाला, ये आपको याद रखना है। तो अब हम आगे चलते हैं और इसके प्रमुख नगरों और शहरों को देखते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्या है राजधानी? ओटावा है। और यह जो है, देखिए जैसे हमने देखा था ना कि अमेरिका में 50 राज्य, वैसे कनाडा में बहुत सारे राज्य इसे प्रांत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो राजधानी ओटावा है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, जो कि यहाँ के ओंटारियो प्रांत में, कौन से प्रांत में है? ओंटारियो प्रांत में है ओटावा, ठीक है। और ये ओटावा जो है वो ओटावा नदी के किनारे पर बसा है। कौन सी नदी? ओटावा नदी के किनारे पर ही बसा भी है। कहाँ से निकलती, जब नदी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। तो उसकी राजधानी ओटावा, जो कि ओटावा नदी के किनारे पर है। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ पे जो है डॉलर चलती है। इस साइड क्या है? पूरा आपका डॉलर चलता है। जैसे अमेरिका में अमेरिकन डॉलर है, और कनाडा में क्या हो जाएगा? कैनेडियन डॉलर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ओटावा के नीचे आपका टोरंटो है। क्या है? टोरंटो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओटावा, इसके नीचे हो जाएगा टोरंटो। टोरंटो भी क्या हो जाएगा? किसके अंतर्गत आएगा आपका? टोरंटो भी जो है आपका ओंटारियो प्रांत के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? ओंटारियो प्रांत। मीन्स ओंटारियो प्रांत के अंतर्गत दो आएगा आपका, ओटावा और टोरंटो। तो ओटावा क्या है? राजधानी है, जो कि ओटावा नदी के किनारे है। और टोरंटो क्या हो जाएगा? कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। मैक्सिमम जनसंख्या जो है कनाडा की यहीं पर निवास करती है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स को हमने अमेरिका पढ़ा था तब भी देखा था, और यहाँ भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो जो ग्रेट लेक्स है पर स्थित सबसे व्यस्त बंदरगाह है टोरंटो, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स पर स्थित सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? टोरंटो, ठीक है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, इंडिया में कलकत्ता एक बंदरगाह है, कलकत्ता शहर भी बंदरगाह है, वैसे ही टोरंटो भी एक बहुत ही बड़ा शहर है, और वो क्या एक बंदरगाह भी है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये सब दोनों कहाँ पर है? ओंटारियो प्रांत में है। और ओंटारियो जो प्रांत है, ओंटारियो जो एक प्रांत है, वो सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सोने का उत्पादन बहुत अधिक होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, ठीक है। क्या है? मॉन्ट्रियल। ये जो है क्यूबेक प्रांत में आता है। ये पूरा क्या है? क्यूबेक प्रांत है, ठीक है। तो क्यूबेक प्रांत में कौन आता है? कौन सा शहर आता है? मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो जो मॉन्ट्रियल है वो कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कागज उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, क्या? मॉन्ट्रियल, ठीक है। यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय है, ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह जो है सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है मॉन्ट्रियल। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसी की सहायक नदी थी ओटावा नदी, और उसी पर क्या था? ओटावा बसा हुआ था, ठीक है। और जो मॉन्ट्रियल है, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है मॉन्ट्रियल। तो आपको इतना याद रखना है इसमें, ठीक है। ये कौन से प्रांत में आता है? क्यूबेक प्रांत में आता है। उसके बाद यहाँ पर बीच में आता है विनिपेग। विनिपेग जो है विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? विनिपेग, आपको याद रखना है, ठीक है। ये है आपका अल्बर्टा प्रांत। क्या है? अल्बर्टा प्रांत। ये कौन सा प्रांत है आपका? अल्बर्टा प्रांत है। अल्बर्टा प्रांत में क्या होता है? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है अल्बर्टा प्रांत। क्या है? पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है वुड बफेलो नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये है आपका ब्रिटिश कोलंबिया। क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है। यहाँ पर क्या है? सुलिवान खान है, जो कि सीसा और जिंक की विश्व की सबसे बड़ी खान है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो प्रमुख शहरों में, प्रमुख जगहों में आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। आए समझ में? अब आगे हम देखते हैं इसका फिजिकल मैप हम अब देख लेते हैं। ये अभी एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे सोने के लिए हमने क्या देखा था? सोने के लिए आपके लिए ओंटारियो प्रांत विश्व में प्रसिद्ध था, ठीक है। और अभी हमने जो ब्रिटिश कोलंबिया देखा, ब्रिटिश कोलंबिया में आपने सुलिवान खान देखी थी। ब्रिटिश कोलंबिया में क्या देखा था हमने? सुलिवान खान देखा, जो कि सीसा और जिंक की विश्व की सबसे बड़ी
खान थी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है यूरेनियम, यहाँ पे ह्यूरॉन झील है, ये बीच वाली क्या है, ह्यूरॉन झील है। तो जो ह्यूरॉन झील के निकट जो विशाल भंडार है किसका, यूरेनियम का। और जो कनाडा है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूरेनियम का, ठीक है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूरेनियम का, कौन है, कनाडा, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कोयला और लोहा इसको दोनों चीज़ें मिलती हैं, कोयला और लोहा इसको दोनों मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, कोयला इसको मिलता है प्रशांत महासागर के तटीय प्रदेशों से और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों से। इसका तटीय प्रदेश ये वाला हो जाएगा ना, कनाडा की बात कर, इसका तटीय प्रदेश ये हो जाएगा, ठीक है। और लौह अयस्क कहाँ से मिलेगा, इसको लौह अयस्क मिलेगा, कनाडा को मिलेगा ये सुपीरियर झील से मिलेगा, ठीक है। सुपीरियर झील लेब्राडोर सागर से, ये क्यूबिक प्रदेश से मिलेगा, ये न्यूफाउंडलैंड से मिलेगा। तो मतलब इस साइड वाले एरिया से क्या मिलेगा, इसको लौह अयस्क मिलेगा। कोयला कहाँ से मिलेगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटीय प्रदेशों से, ठीक है। आया समझ में। तो एक कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद हम इसका फिजिकल मैप देखते हैं। तो फिजिकल में आपको याद रखना है कि जो कनाडा है इसका उत्तरी भाग जो है वो क्या, कठोर चट्टानों से निर्मित पठारी एरिया है, ठीक है। और ये वर्ष भर क्या है, देखिएंगे उत्तरी ध्रुव लगा हुआ है यहाँ पे, तो वर्ष भर ये क्या पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, लॉरेशियन पठार है, लॉरेशियन यहाँ पे पठार है, ठीक है। आपको कनाडा में आपको याद रखना लॉरेशियन पठार है यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे इसका दक्षिणी पूर्वी हिस्से में क्या है, ग्रेट लेक्स है, क्या है, ग्रेट लेक्स है। तो ये क्या थोड़ा मैदानी एरिया हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे डेयरी फार्म है, बगीचों का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या क्या होती है, निवास करती है, ठीक है। अधिकांश जनसंख्या क्या होती है, यहाँ पे निवास करती है। उसके बाद आप इसका देखेंगे पश्चिमी भाग में हमने क्या देखा था, इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पे क्या था, पश्चिमी कार्डिलेरा था, क्या था, पश्चिमी कार्डिलेरा। ये पश्चिमी कार्डिलेरा क्या था, ये क्या था कि अलास्का से पनामा तक एक लंबी पर्वत श्रृंखला थी, और ये एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला थी जो कि बहुत ही जटिल रूप में थी, ठीक है। और इसकी प्रमुख पर्वत कौन था, इसमें से प्रमुख पर्वत श्रेणी थी इसकी रॉकीज पर्वत, जो कि कनाडा से अमेरिका तक फैली हुई थी। रॉकीज पर्वत इसी का हिस्सा थी जो कि अमेरिका से कनाडा तक फैली हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर अपलेशियन पर्वत था, तो अपलेशियन पर्वत अमेरिका के साथ साथ कहाँ तक फैला हुआ है, न्यूफाउंडलैंड तक, कहाँ तक फैला हुआ है, न्यूफाउंडलैंड तक फैला हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पर ऊंची चोटी है कनाडा की, इसी पश्चिमी कार्डिलेरा में इसकी ऊंची चोटी है माउंट लोगान, जो कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और यहाँ पर है मैकेंजी पर्वत, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है मैकेंजी पर्वत श्रेणी, आपको याद रखना है मैकेंजी पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए दोनों साइड पर्वत श्रेणी है, तो बीच में क्या बनता है, हमने देखा था ना, प्रेरी घास का मैदान बनता है बीच में, अमेरिका में भी बनता है और कनाडा में भी बनता है। तो कनाडा में जो प्रेरी घास का मैदान है इसे क्या कहते हैं, गेहूं की पट्टी, क्या कहते हैं, गेहूं की पट्टी। तो जो विनीपेग विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर होती है, इसी प्रेरी घास के मैदान में ही पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है, इस जो है यहीं पर पड़ती है, ठीक है, प्रेरी घास के मैदान में ही ये पड़ती है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक दो झील और याद रखनी है कि ऊपर में है आपका ग्रेट स्लेव झील, ठीक है, ये है आपका ग्रेट स्लेव झील। ये कौन सी झील है, ग्रेट स्लेव झील। इस ग्रेट स्लेव झील से कौन सी नदी निकलती है, मैकेंजी नदी निकलती है, मैकेंजी नदी निकलती है जो कि ब्यूफोर्ट सागर में जा कर के गिरती है, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है, मैकेंजी नदी निकलती है जो कि ब्यूफोर्ट सागर में जा कर के गिरती है। और यह जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी है, क्या है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी, मैकेंजी नदी। आया समझ में। उसके बाद हमारी एक दो जल संधि है, उसे हम देख लेते हैं। एक जल संधि है, आपको याद रखना है यहाँ पे डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है, यहाँ पर है डेविस जल संधि, ठीक है। कहाँ पर है, यहाँ पर डेविस जल संधि है। तो ये जल संधि क्या है, ये जो जल संधि है वो क्या करती है, दो द्वीपों को अलग करती है। जल संधि क्या होती है, जल संधि जो होती है दो द्वीपों को अलग करती है, वो दो सागर को
जोड़ती है, ठीक है, या दो जल राशि को जोड़ती है, जैसे खाड़ी को भी जोड़ सकती है ना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, डेविस जल संधि है। तो जो डेविस जल संधि वो क्या करती है, वो बैफिन द्वीप और जो ग्रीनलैंड है इसको अलग करती है, ठीक है। और जो बैफिन की खाड़ी है, जो बैफिन की खाड़ी है और लैब्राडोर सागर है इसको जोड़ती है, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद एक और है, उसका नाम है हडसन जल संधि। हडसन की खाड़ी है, ठीक है, तो यहीं पर है आपका हडसन जल संधि। अब ये हडसन जल संधि क्या करेगी, देखिए यहाँ पर जो है ये आपको प्रायद्वीप दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, एक छोटा ऐसे प्रायद्वीप बन रहा है, ठीक है। कनाडा का क्या है, प्रायद्वीप बन रहा है जिसका नाम है उंगावा, उंगावा प्रायद्वीप। तो कनाडा का जो उंगावा प्रायद्वीप है को बैफिन द्वीप से अलग करती है, बैफिन द्वीप है तो बैफिन द्वीप को उंगावा प्रायद्वीप से अलग करती कौन, हडसन जल संधि। और हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है। आया समझ में, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें याद रखना है, एक चीज़ हमारी छूट गई थी कि ये जो न्यू फाउंडलैंड है यहाँ पर क्या है, ग्रैंड बैंक है। क्या है, ग्रैंड बैंक। अब ये फेमस क्यों है, देखिए क्या होता है कि ग्रीनलैंड से आती है ठंडी जलधारा, जब जलधाराएं पड़ेंगे इसे देखेंगे आप, बस याद रखिए कि ग्रीनलैंड से आती है ठंडी जलधारा, ये नीचे से आती है यहाँ पे गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब यहाँ पर आकर के मिलती है तो इससे क्या होता है, यहाँ पे जो जल है वहाँ पे प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्लैंकटन जो होता है वो मछलियों का भोजन होता है, ठीक है। इसे खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। और हाँ, मछलियों को इकट्ठा खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा होंगी, तो ऐसे में उनको बहुत सारी मछलियाँ एक साथ बहुत सारी पकड़ में आ जाएंगी मछलियाँ, ठीक है। तो मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत एक प्रमुख स्थान हो जाता है कौन सा, ग्रैंड बैंक, जो कि बहुत ही फेमस है। कहाँ पर है वो, न्यू फाउंड लैंड में है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आया समझ में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब हमारा बच रहा है हमारा ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स को हम एक बार देख लेते हैं। हम वैसे पिछली क्लास में हम जब अमेरिका पढ़े थे हम देखे थे, लेकिन एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 5 झीलें हैं यूएस और कनाडा की सीमा पर। अब देखेंगे कनाडा है और यूएस है, तो इसकी सीमा पर 5 झीलें हैं, ठीक है। तो 5 झीलों के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं या महान झीलें कहा जाता है। ये सभी जो है मीठे पानी की झीलें हैं। ये कुछ इस तरह से, ठीक है, देखेंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। आपको ऐसे ऐसे याद रखना है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। इसमें से जो मिशिगन है ये तो सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरॉन है, ये ईरी है, ये ओंटारियो है, ठीक है। तो जो मिशिगन है यही अमेरिका में है, यही सिर्फ अमेरिका में, बाकी जो चारों है वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो सुपीरियर झील है वो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, मिसिसिपी नदी निकलती है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, उत्तरी अमेरिका की बात करें हम, ठीक है, सबसे लंबी नदी है। उसके बाद मिशिगन का तो एक ही खासियत है कि वो अमेरिका में है, ठीक है। ह्यूरॉन, ईरी का कुछ याद नहीं रखना है आपको। ओंटारियो में याद रखना है कि जो ओंटारियो झील है ये भी तो यूएसए कनाडा की सीमा पर है, ठीक है। इस झील से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और यह विश्व का सबसे लंबा अंतरस्थलीय जलमार्ग बनाती है, ठीक है। और यह परिवहन की दृष्टि से विश्व के व्यवस्थित अंतरस्थलीय जलमार्गों में से एक भी है। ओटावा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और इसी ओटावा में क्या है, यहाँ इसकी राजधानी, कनाडा की राजधानी ओटावा बसी हुई है, ठीक है। इस ओटावा नदी पे ही क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। और नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, वो भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ही पड़ेगा। इस ओटावा नदी में इसकी राजधानी है और इस ओटावा नदी में ही क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है। लेकिन नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पड़ेगा, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर ही पड़ेगा। तो इतना आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें आई समझ में।
तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।